कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही दिखता है। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? पाकिस्तान में अब इस बात की हलचल मची है और वहां चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत उनके दोस्तों को छीन रहा है। अब कैसे भारत ने उनके दोस्तों को छीन लिया, जानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कतर के अमीर के भारत आने के बाद पाकिस्तान में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना था जब अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे थे बेड़ियों में जकड़े हुए इंडियंस भी। हालांकि अमेरिका ने ये काम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सारे देशों के लिए यही फॉर्मूला अपनाया था। पर अब जाकर बेड़ियों में नहीं आने वाले हैं भारतीय। जानेंगे क्या हुआ है। एक बड़ा बदलाव। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं। ये भारत आए और पीएम मोदी ने इनके लिए प्रोटोकॉल तोड़कर इनका स्वागत एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान कतरी अमीर और पीएम मोदी गले मिले। दोनों के बीच अच्छा तालमेल भी देखने को मिला और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इनके एक्सपर्ट अब क्या कहते हैं? इनके एक्सपर्ट का कहना है कि देखिए, कतर और भारत के बेहतर होते रिश्ते बहुत ज्यादा खास हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में घटती अहमियत को भी दिखलाना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर थानी का स्वागत करना ये बेहद खास है। बीते साल कतर ने मौत की सजा पाए 9 नेवी अफसरों को माफ कर दिया और इसका इंडिया और मोदी ने कतर को बहुत शुक्रिया अदा किया था। ऐसा लगता है कि भारत ने कतरी अमीर का खास तरह से स्वागत करके बीते साल के एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की है। ये कहना है पाकिस्तान के एक्सपर्ट का। कतर की अहमियत दुनिया में काफी ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह कतर की अमेरिका से नजदीकी होना भी है। भारत उन अरब देशों से करीबी रिश्ते रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। इनमें कतर और यूएई खास तौर से अहम है। कतर ने हाल ही में गाजा में जंग के रोकने में जो रोल निभाया है वो दिखाता है कि दुनिया में उसकी हैसियत क्या है। कतर दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और भारत के पास बहुत बड़ा मार्केट और लेबर फोर्स है। ऐसे में कतर के लिए इंडिया की अहमियत है तो इंडिया को कतर की जरूरत। इस तरह से दोनों देशों में स्वाभाविक तौर पर नजदीकी बढ़ रही है। कतर के पास गैस और तेल के बड़े भंडार हैं जो भारत की एनर्जी जरूरत है। ये दोनों देशों को करीब भी ला रहा है। हालांकि कतर में भारतीय बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। भारतीय वहाँ तमाम कामों में लगे हुए हैं। कतर के समाज में उनकी अहमियत भी है। भारत के शाहरुख खान जैसे स्टार कतर में बेहद प्रभाव रखते हैं। भारत की फिल्में वहाँ लोकप्रिय हैं। ऐसे में दोनों देशों के नेता भी एक दूसरे को अहमियत देते हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते दिखते हैं। अरब देशों में पाकिस्तान के भारत के मुकाबले पीछे रहने पर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान में कहा गया कि पाकिस्तान अपने खाड़ी देशों के साथ अच्छे खासे रिश्ते बर्बाद कर चुका है। पाकिस्तान को ये लगता रहा कि वो इस्लामी देश है तो हमें ज्यादा अहमियत देंगे। सच ये नहीं है। कतर हो या कोई भी देश हो, सब भारत के बाजार को देख रहे हैं। भारत ने भी बहुत होशियारी से खुद को अरब में बढ़ाया है जिससे पाकिस्तान तेजी से इस क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड के दोस्त भी भारत के पाले में जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को खुद को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसे अपनी रणनीति फिर से बनानी। यहाँ जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीरों में साफ दिख रहा है भारत का प्रभाव। ये सारी जो बातें आपने देखी, जो आपने सुनी, ये पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है कमर चीमा के द्वारा। और ये बात तो सच जरूर है कि कतर, यूएई, सऊदी, इनमें अब भारत का प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि ये लोग भी समझ रहे हैं कि आखिरकार एक बाजार को हमें पकड़ना होगा और हमें ऐसे सहयोग की जरूरत है जो आगे ले जाए, ऐसा नहीं कि पीछे गर्त में ले जाए जैसे पाकिस्तान की अभी स्थिति है। ये देश कभी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद करते थे। मदद कर करके उन्होंने भी देख लिया है कि अंत में कुछ नहीं होता है। इनका पूरा का पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके का हो गया है कि अब यहाँ पर ज्यादा गुंजाइश नहीं बची हुई है। अब अगर ये भारत आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ एमओयू भी साइन होगा। आने वाले दिनों में वो सारे डिटेल्स निकल कर आएंगे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, भारत में भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना क्योंकि उन्हें बड़े ही अलग तरीके से बेड़ियों में जकड़ कर भेजा गया। एक बार फिर से 119 लोगों की खेप आई है। बवाल संसद तक मच गया था। डॉक्टर
एस जयशंकर ने कहा था कि वो बात कर रहे हैं कि तरीके से भेजा जाए, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से भेजा गया वो गलत। कुछ चीजें हमें क्लियर होने की जरूरत है। अमेरिका ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। आंकड़े बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। होता क्या है कि लोग इतिहास भूल जाते हैं। एक कहावत है ना, फोड़ा फूटा और दुख बिसरा, यानी कि बस जब तक फोड़ा है तभी तक दर्द है और फोड़े के फूटने के बाद दुख खत्म हो जाता है, याद भी नहीं आता है। एक उदाहरण देखिए, साल 1919 से लेकर 1920 प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कम्युनिस्ट लोगों से इतना ज्यादा लोग डरे हुए थे कि हजारों विदेशियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें निर्वासित किया गया। 1930 डस्ट बाउल माइग्रेंट्स अमेरिका के मध्य पश्चिम में धूल के तूफानों और सूखे के कारण हजारों किसानों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, जिनमें से कई कैलिफोर्निया आ गए। ये आंतरिक प्रवासी थे, एक जगह से दूसरे जगह। ओकीज कहा जाता था इनको, और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया। इसके अलावे साल 1882 चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट, इस एक्ट में अमेरिका में चीनी प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में कैलिफोर्निया में सोने की खोज और रेलवे निर्माण के दौरान चीनी मजदूर आए थे यहाँ पर। तब चीनी मजदूर रहने लगे, लेकिन इन्हें भी निकाल दिया गया और फिर से इन्हें नहीं लिया गया। ब्रेकेरो प्रोग्राम, इसमें मैक्सिकन लोगों को निकाला गया था 1942 से 1964 के बीच में। हैतियन बोट पीपल, हैती में 1970 से 1980 के बीच में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई, आर्थिक संकट हो गया। बड़ी संख्या में हैतियन लोग पहुंच गए अमेरिका समुद्र के रास्ते, और अमेरिका ने इन प्रवासियों को वापस हैती भेज दिया उसी समुद्र के रास्ते। क्यूबन बोट लिफ्ट 1980, मारियल बोट लिफ्ट के दौरान फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा से बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिका जाने की अनुमति दी, जो मुख्य रूप से मियामी थे। उन्हें भी वापस से निकाल कर भेज दिया गया। अमेरिका में इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। 1954 में ऑपरेशन वेटबैक हुआ था, जिसमें 1.3 मिलियन मैक्सिकन प्रवासियों को निकाला गया था, और अमेरिका इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उन्हें बाहर करना है लोगों को। और यहाँ पर जिस तरीके से बाहर किया गया उसको लेकर जब बवाल कटने लगा, तो अब अमेरिका ने एक नई पॉलिसी निकाली है। इन्होंने कोस्टा रिका, पनामा और ग्वाटेमाला से बात करा है कि हम अब भारत तक नहीं भेजेंगे, हम आपके देश में छोड़ देंगे, आप फिर वहां से भारत तक भेज दो, या फिर और भी जो दूर दराज के देश हैं वहां भेज दो, और इसके लिए हम आपको जो भी खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा देंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि अब पनामा से, ग्वाटेमाला से जो लोग आएंगे, जो भारतीय प्रवासी होंगे, वो बेड़ियों में जकड़कर नहीं आएंगे, बल्कि सही तरीके से आएंगे। पर हाँ, एक बात आपको समझा दूं, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए, ये बहुत क्लियर है कि इनको निकालना ही है लोगों को। और ये जो बेड़ियों में भेज रहे हैं ना, ये एक संदेशा दे रहे हैं कि तुम अगर हमारे यहाँ आने की कोशिश करोगे तो हम बहुत बुरे तरीके से तुम्हें ट्रीटमेंट देंगे। गलत तरीके से मत आओ, सही तरीके से आओ, आपको अवसर मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।